अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं और इस थर्ड लेक्चर में जो टॉपिक हमने स्टडी करना है दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। इससे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शंस। हमने पढ़ा था देयर आर 5 स्टेट फंक्शंस: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी। तो उन स्टेट फंक्शंस में से एक स्टेट फंक्शन दैट इज इंटरनल एनर्जी, उसको आज हमने स्टडी करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, एक्सप्लेन इट। ये एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स present in the system. It is sum of all kinds of energies of all the particles present in the system. Internal energy is represented by E. कैपिटल E से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अगर हम किसी भी सिस्टम को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैस है और एक वेसल के अंदर इनक्लोज है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी क्या हो सकती है? वो उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो उस सिस्टम में मौजूद तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। So internal energy E is equal to kinetic energy plus potential energy। और ये बात गौर से सुन लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी, यानी E की वैल्यू को एक्यूरेट मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, वी मेजर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम डेल E मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। मीन्स हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हीट की सूरत में मेजर करते हैं, कितनी सिस्टम ने हीट रिलीज़ की या कितनी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की बिफोर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसको हम डेल ई का नाम देते हैं। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किन सोर्सेज की वजह से हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी किन सोर्सेज की वजह से हो सकती है। तो हम कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर due to 3 types of motion. Number 1 is translational motion, number 2 is vibrational motion, number 3 is rotational motion. मीन्स हमारे पास एक वेसल है, उसके अंदर कोई भी गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूल की मोशन 3 तरह की हो सकती है: वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। और हम सबको पता है कि जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब इसी तरह दूसरी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। Potential energy account for all types of attractive forces present in the system. सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान जितनी तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो पोटेंशियल एनर्जी बनाती हैं, क्योंकि हम ये ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द वर्क एंड वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर डिफाइंड बाय द फोर्स। तो अगर हम किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स की फोर्सेस की बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स। नंबर 1, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स: कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। एंड नंबर 2, वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम भी दे देते हैं। तो पार्टिकल्स की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है और जितनी काइनेटिक एनर्जी है उस सारी को सम कर लें, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, एंड इट इज़ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद इन द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है। अब इससे आगे हम अगर मूव करें तो एक और छोटा सा हमने टॉपिक पढ़ना है, वेज ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मीन्स कोई सिस्टम एनर्जी लूज कैसे करता है, रिलीज कैसे करता है।
कोई सिस्टम एनर्जी गेन कैसे करता है। अब जाहिर सी बात है कि कोई सिस्टम एनर्जी लूज करेगा सराउंडिंग में, एनर्जी गेन करेगा सराउंडिंग से। तो एक सिस्टम अपनी एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करता है सराउंडिंग में या कैसे गेन करता है सराउंडिंग से, वो हमने पढ़ना है। सो देयर आर टू बेसिक वेज to transfer energy between system and surrounding. One is heat and second is work. दो वे हैं जिनसे सिस्टम हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी हीट या रिलीज कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, या वो हीट की सूरत में करता है या वो वर्क की सूरत में करता है। नाउ व्हाट इज हीट? हीट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that flow across the boundary of a system due to difference in temperature between system and surrounding is called heat. It is represented by small q. देखें, हीट हम उस एनर्जी को कहते हैं जो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है। यहाँ पर वर्ड है अक्रॉस द बाउंड्री। अक्रॉस मीन्स ये क्रॉस करके बाहर भी जा सकती है और क्रॉस करके अंदर भी आ सकती है। और एनर्जी क्यों ट्रेवल कर रही है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हम सबको पता है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम रूम में हैं और हम चाय का कप रखते हैं तो हम बोलते हैं यार चाय ठंडी हो रही है। क्यों? क्योंकि कप ऑफ टी सिस्टम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर रूम का टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम कप ऑफ टी टू द सराउंडिंग। इसी तरह उसी रूम के अंदर अगर हम आइसक्रीम का कप रख दें तो हम कहते हैं जी आइसक्रीम गर्म हो रही है, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। अब क्या हुआ? अब जो हमारा वो कप ऑफ आइसक्रीम है, वो सिस्टम है, उसका टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा? हीट मूव्स फ्रॉम सराउंडिंग इन टू द सिस्टम, इन टू द कप ऑफ आइसक्रीम। तो ये जो फ्लो अक्रॉस है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, ये हीट की सूरत में होता है। अब बेटे दो वे मैंने आपको बताए। एक मैंने बताया आपको कि वो हीट सिस्टम रिलीज कर सकता है, दूसरा हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम उसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं एंड हीट एवॉल्व बाय द सिस्टम उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं, यानी हीट रिलीज नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव। अब दूसरे वे पे आ जाएं, वर्क। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में फोर्स रिप्लेस हो जाती है प्रेशर से और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस रिप्लेस हो जाता है चेंज इन वॉल्यूम डेल वी से। तो केमिस्ट्री में जो हम वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम and it is represented by W and W is equal to P delta V या V delta P भी बाज़ हम बोल देते हैं। अब वर्क से भी हम सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दो प्रोसेस होंगे, एक होगा या तो बाहर सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क किया जाएगा या दूसरा होगा सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ लिखी है मैंने। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर बाहर से सराउंडिंग से सिस्टम पर वर्क होता है दैट विल बी कंसीडर पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो ये मिस्टेक है, थोड़ी सी इसको देख लीजिएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। तो ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम एक और छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। अगर इसको हम हमारे सिस्टम पे अप्लाई करें तो हम कहते हैं जी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट,
मींस अगर आप सिस्टम को हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, टोटल एनर्जी कंटेंट कांस्टेंट रहेंगे। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये है डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ हम डब्ल्यू को पी डेल्टा वी लिख रहे हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म, इसको भी हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद करेंगे।